अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 9 नवंबर और सोमवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन के सूबे अंदालूसिया में सख्त कोरोना पाबंदियां नाफिज, जबकि बड़ी तादाद में तारकीन वतन स्पेन पहुंच गए। डेनमार्क जानवरों से इंसानों में कोरोना वायरस मुंतकिल होने के बाद पूरा यूरोप परेशान, जबकि पुर्तगाल में रात का कर्फ्यू नाफिज। जर्मनी बरामदात में इजाफा, जबकि कोरोना वैक्सीन सबसे पहले सेहत के कारकुनों को मिलेगी। फ्रांस का ड्रामा बेनकाब, जबकि मुल्की मईशत में शदीद गिरावट की पेशन गोई। बरतानिया और यूरोप के दरमियान तजारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू, जबकि बरतानिया में कोरोना वैक्सीन के तमाम तजर्बात कामयाब। यूनान बेरोजगारी में इजाफा, जबकि इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर। इटली में डॉक्टरों ने मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया, जबकि तारकीन वतन की कश्ती को हादसा पेश आया। ये हादसा कहाँ पेश आया, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालात व वाक़यात से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 50 मिलियन तक जा पहुंची है। बाकी यूरोपीय मुमालिक की तरह पुर्तगाल ने भी मुल्क के बेशतर हिस्सों में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। हंगामी तौर पर लगाई गई ये पाबंदियां 23 नवंबर तक जारी रहेंगी। दूसरी तरफ यूरोप के लिए परेशानी की नई बात, डेनमार्क में फैलने वाली कोरोना की नई किस्म जो जानवरों यानी कि मिंक्स से फैलती है, जिसके बाद डेनमार्क के वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क में तमाम मिंक्स के फार्म जो है उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, जिसके नतीजे में लाखों मिंक्स को हलाक कर दिया जाएगा। याद रहे कि इससे पहले बरतानिया ने डेनमार्क से आने वाले तमाम मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी है। वो मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते। सिर्फ बरतानिया के शहरी ही बरतानिया में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें करंतना में रहना पड़ेगा। अब जर्मनी से एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। जर्मनी सितंबर के महीने में जर्मन बरामदात में तवक्को से कहीं ज्यादा इजाफा हुआ है। गैर मुल्की तजारत ने यूरोप की सबसे बड़ी मईशत की चौथी तिमाही में काफी मदद की है। दूसरी तरफ जर्मनी ने पुर्तगाल को भी कोरोना के हवाले से खतरे की लिस्ट में शामिल कर लिया है और लोगों से कहा है कि वो पुर्तगाल का गैर जरूरी सफर ना करें। जबकि जर्मन चांसलर का कहना है कि सबसे पहले कोरोना वैक्सीन जो है वो सेहत के कारकुनों और इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मौजूद मरीजों को पहले उन तक रसाई दी जाएगी। जर्मन हुकाम को उम्मीद है कि 2021 के स्टार्ट में ये वैक्सीन जो है वो जर्मनी में दस्तयाब होगी। जर्मनी कोरोना के मजीद 13,360 केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 63 अफराद हलाक हुए हैं। जबकि जर्मनी के वज़रा ने लेब्जिग शहर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की पुरजोर मजम्मत की है। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के मरकजी बैंक का कहना है कि इस साल इक्तसादी सरगर्मियों में 9 से 10% कमी होगी। लॉकडाउन की वजह से मुल्क की मईशत शदीद कसाद गुजारी का शिकार है। लॉकडाउन से पहले बैंक का कहना था कि मुल्क के जीडीपी में 8.7% कमी होगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जीडीपी जो है वो बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी। उधर फ्रांस के हकाम ने इन इतलात को रद्द कर दिया है कि फ्रांस में लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जा रहा है। हकाम का कहना है कि उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो लॉकडाउन कवानीन का एहतराम करे। उधर इतलात है कि फ्रांस के बहुत से टीचर मंगल को हड़ताल पर जाने वाले हैं। वो स्कूल में कोरोना के हवाले से मजीद सख्त हिफाजती इंतजामात का मुतालबा कर रहे हैं। याद रहे कि हफ्ते के रोज फ्रांस में 90,000 कोरोना के सामने आने के बाद परेशानी की लहर दौड़ गई थी। उधर फ्रांस का ड्रामा बेनकाब हो गया है। गुज़िश्ता दिनों एक पादरी पर चर्च के बाहर हमला हुआ था, जिसके बाद फ्रांस के सदर ने इसे इस्लाम पसंद दहशतगर्दी का वाकया करार दिया था। लेकिन अब पता चला है कि इस शख्स ने पादरी को इसलिए गोली मारी क्योंकि उसे शुबा था कि इस पादरी के उसके बीवी के साथ नाजायज तल्लुकात हैं।
अब इस हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। इस हमलावर का तल्लक जॉर्जिया से बताया जा रहा है। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तजारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं, जिसमें तजारती माहिदे तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। उधर इब्तदाई तजिए से पता चला है कि बरतानिया में नई वैक्सीन जो है वो 90% लोगों को कोरोना से महफूज रखेगी। बरतानिया की इस वैक्सीन के 6 मुख्तलिफ ममालिक में 43,500 अफराद पर तजर्बा किया गया है, जिसके बहुत अच्छे नताइज सामने आए हैं। कंपनी की कोशिश है कि इस वैक्सीन को हंगामी तौर पर मार्केट में लाया जाए। उधर बरतानिया के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का कहना है कि लॉकडाउन के बाद जल्द लोगों को बरतानिया पहुंचने पर एयरपोर्ट पर ही कोरोना टेस्ट की सहूलत मैसर होगी। बरतानिया गुज़िश्ता रोज़ अकाम ने मजीद 156 अफराद की हलाकत की इतला दी, जबकि मजीद 20,570 नए कोरोना के सामने आए हैं। उधर वेल्स से इतलात है कि वहां 17 दिन के बाद फायर ब्रेक लॉकडाउन का खात्मा हो गया है। अब बात करते हैं यूनान की। यूनान के हकाम का कहना है कि आइंदा 10 दिन इंतहाई अहम है। इनमें यह पता चलेगा कि कोरोना पाबंदियों की वजह से कोरोना केसेस में कमी आई है या नहीं। जबकि दूसरी तरफ वजीर खजाना का कहना है कि जब कोरोना वायरस का बहरान खत्म हो जाएगा तो यूनान की मईशत बहुत तेजी से तरक्की करेगी। जबकि यूनान एक जेल में 65 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। यूनान आज मजबूरी तौर पर 1,914 कोरोना केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजीद 35 अफराद हलाक हुए हैं। यूनान 2013 के बाद पहली बार बेरोजगारी की शरह 22% तक जाने की उम्मीद है, जिसका मतलब है कि मार्च के शुरू से लेकर अब तक 3,50,000 लोगों की नौकरियां चली गई हैं। उधर यूनानी हकाम ने लोगों से कहा है कि वो कम से कम इंटरनेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो तुलबा ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है और स्कूल का जो ई लर्निंग सिस्टम है वो 1 घंटे बाद ही बंद हो रहा है। अब बात करते हैं कश्ती के हादसे की। तुर्की से यूनान आने वाली एक कश्ती हादसे का शिकार हुई है, जिसके नतीजे में एक बच्चा हलाक हो गया है। इस कश्ती में 25 के करीब तारकीन वतन सवार थे। बाकी सब अफराद को बचा लिया गया है, जबकि इस बच्चे की लाश को समुद्र से निकाल लिया गया है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की। इटली में कोरोना की खराब सूरत हाल के बाद डॉक्टर्स ने मुतालबा किया है कि इटली में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाए। इटली के अस्पतालों में सूरत हाल इंतहाई खराब है। इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में बहुत से मरीज मौजूद हैं। आज के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इटली में मजीद 32,000 कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 331 अफराद हलाक हुए हैं। उधर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर इटली में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया जाता तो 10,000 के करीब अजाफी लोग जो हैं वो फौत हो सकते हैं। उधर इटली में इस वक्त अस्पतालों में 26,000 मरीज मौजूद हैं, जबकि अगर इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड की बात की जाए तो वहां 2,750 के करीब मरीज जो है वो मौजूद हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। उधर एक नई तहकीक से पता चला है कि स्पेन में कोरोना की दूसरी लहर का अरूज गुजर चुका है, जबकि कोरोना केसेस जो है उनमें कमी आना शुरू हो गई है। उधर स्पेन के सूबे अंदालूसिया में जहां कोरोना केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है, कोरोना को रोकने के लिए मजीद सख्त इक़दामात का ऐलान किया गया है। शाम 6 बजे के बाद तमाम गैर जरूरी कारोबार को बंद कर दिया जाएगा, जिनमें रेस्टोरेंट भी शामिल है, और लोगों को अपने इलाके से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। जबकि ग्रानादा सूबे से इतलात है कि वहां कर्फ्यू के टाइम को बढ़ा दिया गया है। अब कर्फ्यू जो है वो रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक नाफिज रहेगा, क्योंकि इस खित्ते के अस्पतालों पर शदीद दबाव है। अब बात करते हैं सूबे कतालोनिया में। कतालोनिया में हकाम जो है वो नवंबर के आखिर तक बार, रेस्टोरेंट्स और बार्स पर पाबंदी को जारी रखने का इरादा रखते हैं। कतालोनिया में कोरोना केसेस में कमी आई है, लेकिन हकाम जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहते। हकाम को सूबे में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है। अब बात करते हैं स्पेन में तारकीन वतन के हवाले से। स्पेन हफ्ते के आखिर में 1600 से ज्यादा अफ्रीकी तारकीन वतन
स्पेन पहुंचने में कामयाब हुए हैं। सिर्फ हफ्ते के रोज रिकॉर्ड 1000 से जायद तारकिन वतन 20 छोटी कश्तियों में स्पेन के जजीरे कनारिया में पहुंचे हैं। एक शख्स को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि एक तारकिन वतन की हलाकत की इतलात हैं। याद रहे कि स्पेन के कनारिया जजीरे पर पहुंचने वाले तारकिन वतन की तादाद जो है वो मसलसल बढ़ रही है। इससे पहले यूरोपीय यूनियन की जानब से मराकश को तारकिन वतन को रोकने के लिए अमदाद भी दी गई थी, लेकिन हालिया दिनों में देखा गया है कि स्पेन के जजीरे कनारिया में मसलसल तारकिन वतन जो है वो आ रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।